दुनिया पर फिर मंदी का खतरा। लेमन ब्रदर्स के बाद अब अमेरिका के दो बड़े बैंक बंद। अमेरिकी गवर्नमेंट को लगा 600 बिलियन का बड़ा फटका। हिंडनबर्ग अपने देश को छोड़ दूसरे देशों की कंपनियों की कर रहा था जासूसी। अचानक धड़ाम होने लगे अमेरिकी बैंक। बाद में खड़ा हुआ सवाल। पहले भी अमेरिकी बैंक लेहमन ब्रदर्स बैंक की वजह से पूरी दुनिया झेल चुकी है मंदी। फिर ना हो यह घटना, अमेरिकी गवर्नमेंट ने संभाल ली कमान। तो पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि भारत के बैंक कब डूबते हैं। पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि मोदी की अर्थव्यवस्था कब डूबती है। लेकिन ये देखिए, दुनिया का सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका के बैंक ही अब धड़ाम हो रहे हैं। दुनिया में एक बार फिर से 2008 जैसी मंदी के आसार बनते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के बैंक एक के बाद एक खुद को दिवालिया घोषित कर रहे हैं। अब तक अमेरिकी गवर्नमेंट को 600 करोड़ रुपए का फटका लग चुका है। माना जा रहा है कि अगर हिंडनबर्ग दुनिया भर की कंपनियों की जासूसी छोड़ अपने देश के बैंकों की हालत का पता लगा लेता तो आज ये खतरा सामने ही नहीं आता। लेकिन हिंडनबर्ग को तो बस मोदी को बदनाम करना था, अडानी को बदनाम करना था, दूसरे देशों की कंपनियों में पेच निकालकर अपनी पूंजी को बढ़ाना था। हालांकि अमेरिका के दो बड़े बैंकों के दिवालिया होने के बाद अमेरिकी गवर्नमेंट ने कमान संभाल ली है। जो बाइडेन गवर्नमेंट ने बैंकों की संपत्तियों को सीज कर डिपॉजिटर्स की पूंजी वापस करने का ऐलान किया है। यह डिपॉजिटर्स के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन इससे दुनिया पर मंदी की बढ़ती आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि अमेरिका के कौन से दो बड़े बैंक खुद को दिवालिया घोषित कर चुके हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि इसका असर किस तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 2008 में पूरी दुनिया में एक जबरदस्त आर्थिक मंदी आई थी। वर्ल्ड लेवल की कई बड़ी बिजनेस कंपनियां बंद हो गई थी। इससे बड़ी तादाद में लोगों को नौकरी से निकाला गया। इसका असर वर्ल्ड बाजारों पर 2 साल तक पड़ता रहा, लेकिन इसके बाद हालात सही हो गए। पर इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि साल 2008 की मंदी की शुरुआत अमेरिका से ही हुई थी। अमेरिका का एक बड़ा बैंक लेहमन ब्रदर्स ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। इससे एसेट्स के चलते दुनिया की इकोनॉमी डवाडोल हो गई थी। अब इसी तरह के संकेत फिर से मिलते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 7 दिनों में अमेरिका के दो बड़े बैंक खुद को दिवालिया घोषित कर चुके हैं। इसमें पहला सिलिकॉन वैली है। सिलिकॉन अमेरिका के बड़े बैंकों में और ये 290 बिलियन डॉलर के एसेट्स मैनेज करता है। बैंक का मुख्य काम स्टार्टअप कंपनियों को लोन देना और पैसों को डिपॉजिट कराना है। यह बैंक अमेरिका के साथ चीन, ब्रिटेन और भारत की कंपनियों के साथ भी काम करता है। पिछले दिनों जब बैंक की हालत खराब हुई तो डिपॉजिटर्स ने अपना पैसा वापस मांग लिया, लेकिन यह पैसा बैंक अपने डिपॉजिटर्स को वापस नहीं कर पाया। बैंक को खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा। इस बैंक के बाद अमेरिका के एक और बैंक सिग्नेचर का भी हाल यही रहा। 110 बिलियन डॉलर के एसेट्स को मैनेज करने वाला यह बैंक भी दिवालिया हो चुका है। ग्राहकों को उनके जमा किए गए पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। अमेरिकी सरकार ने दोनों बैंकों के दिवालिया होने के बाद बैंकों की कुल संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का ऐलान किया है। दुनिया एक बार फिर से मंदी की ओर वापस न लौटे, इसके लिए जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने सभी डिपॉजिटर्स और ग्राहकों को उनके पैसे वापस कर दिए जाने का भरोसा दिलाया। दोनों बैंकों को मिलाकर बाइडेन सरकार को 600 बिलियन डॉलर देने होंगे। इसके साथ ही अमेरिकी सरकार ने बैंकों की निगरानी बढ़ा दी है। बैंकों की हालत पर अब सरकार सीधे नजर रख रही है। अमेरिका में करीब 15 से अधिक ऐसे बैंक हैं जिनके पास ट्रिलियन की संख्या में एसेट्स हैं। अगर इन बैंकों में कोई बड़ी दिक्कत आती है तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया एक बार फिर से मंदी की चपेट में आ सकती है। अब यहां पर सवाल यह है कि अमेरिकी बैंकों में जब इतने बड़े फॉल्ट हो रहे हैं तो हिंडनबर्ग क्या कर रहा है? क्या हिंडनबर्ग अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों की कंपनियों की ही जासूसी कर उनको खत्म करने के प्लान पर काम कर रहा है? हिंडनबर्ग को चाहिए कि अपने देश के बैंक की सुध ले, बाद में बाहर की कंपनियों की तरफ देखे, जिससे दुनिया को एक बड़ी मंदी से बचाया जा सके।